4-5 साल का हुआ तो मेरी मदर ने मेरे से एक बार पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करो। मैंने अपनी मदर को कहा कि माँ मैं बड़े होकर बनूंगा बिजनेसमैन। मदर सेड कि क्या बात कर रहा है, तेरे को पता है बिजनेस मारवाड़ी बनिया बिजनेस कम्युनिटीज हो गए, उनके खून में होता है, हमारे खून के अंदर नौकरी है। तेरे फादर नौकरी करते हैं, तेरे दादा नौकरी करते थे, तेरे परदादा ने नौकरी की, बड़े होके क्या करना नौकरी। तो मेरी मदर ने मेरे से फिर पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे, बाकी सब बच्चे बोलते हैं। तो मैंने उनको कहा कि बड़े होके मैं बनूंगा, मम्मी आपको बोल चुका हूँ मैं बनूंगा बिजनेसमैन। मेरी माँ इतनी घबरा गई कि उन्होंने मेरी जन्मपत्री जानते हैं, मेरी जन्मपत्री ले जाके इंडिया के बेस्ट पंडितों और ज्योतिषियों को दिखाई और हर एक ने कहा कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। और आज के दिन पे मेरे बिजनेसेस का एवरेज एनुअल टर्नओवर इज 5,000 करोड़। एक वो चिंगारी, वो स्पार्क हाईली इन्फ्लेमेबल जिसने पूरी लाइफ में ब्लास्ट कर दिया, यानी कि जो मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, ऊपर नहीं लिखा था, मैंने उसको नीचे खुद लिख लिया। अगर आप अभी ज्वलनशील है कि इंस्पायर हुए इस चीज से कि कोई तो था जिसकी किस्मत में भी नहीं लिखा था, तब भी उसके अंदर इतनी सोचने की हिम्मत थी कि वो खुद लिख दी उसको। जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है। इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो तो IAS बन जाओगे। इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में एक फिल्म जरूर देखो, दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पे जरूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो ताकि बात करने का शऊर सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये जिंदगी जीनी है, IAS बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। अपने लिए माँ बाप कभी कुछ नहीं रखते हैं। माँ बाप कभी अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं। माँ बाप या दुनिया का कोई आदमी कमाएगा, उसके बाल बच्चे उसका उपभोग करेंगे। दादा का धन दौलत पिताजी के पे, पिताजी वाला आप लोग के पे। दुनिया उसी के पीछे दौड़ा करती है जो अपने खातिर मेहनत के पीछे पड़ जाता है, परंतु उम्मीदों का शिलाओं का महल तब खड़ा होता है जब पत्थर पे पत्थर चढ़ा होता है। खुद के ऊपर रहम नहीं, पुष्पा बनना साला झुकेगा नहीं। रहम नहीं करना, खुद के ऊपर रहम नहीं। देखिए पुष्पा, देखिए, अरे देखिए कि नहीं देखिए, उसकी जिंदगी से मैंने क्या सीखा रे। जिसके यहाँ नौकरी करता था, कुर्सी के ऊपर बिस्किट खा रहा है मस्त, तो कह रहा है तू साले इसी के ऊपर, अरे टांग मेरी है, मेरा बिस्किट है, मेरी चाय है, मैं झुकेगा नहीं साला। मैंने कहा यार क्या पिक्चर है यार, क्या कैरेक्टर है साला, जबरदस्त। फिर एक जगह कहता है मैं बैठेगा नहीं, क्यों, अभी वो आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। यार ये साला टेढ़ा इतना जबरदस्त काम कर सकता है। तो ये क्वालिटी जिस दिन अपने अंदर आ गई, अपने बिजनेस में भी ऐसे ही तूफान मचेगा भाई। ध्यान से सुन लेना, जीवन बदलने वाली कहानी है, 100 करोड़ से भी भारी कहानी है। 2 दोस्त, तो एक अमीर बच्चा था, एक नॉर्मल बच्चा था। इस बच्चे ने बड़ी डेयरी खोली थी, बड़ा फार्म खोला था और ये लगभग दिवालिया होने के कगार पे आ गया। और इसका जो दोस्त था वो बड़े घर का बेटा था, मतलब एक तरीके से राजा का बेटा समझो। तो इसकी पत्नी ने बोला, अजी सुनो, आप कहते थे इतने सालों से कि आपका एक अमीर दोस्त था, तो चलो अपन उससे मदद लेने चलते हैं। तो ये इसकी पत्नी और बच्चे चल पड़े। ये गए, गेट कीपर को बोला कि वो दोस्त जो इतने साल पहले साथ पढ़ता था वो आया है। आते ही उसका दिल खोल के स्वागत किया दोस्त का और बाहों में भर लिया। दोस्त इतने वर्षों बाद तो आया है, तेरे पूरे परिवार का स्वागत है, मेहमान नवाजी की जाए, बहुत मान सम्मान किया जाए, सेवा की जाए, आप आराम करो। खाना पीना किया, रेस्ट करवाया कि सुबह बात करेंगे। सुबह दोस्त आया, दोस्त ने आते ही अपनी पूरी विक्टिम मोड चालू किया, गाया भी बिकी, भैंसा भी बिकी, वो सब खत्म हो गया। अच्छा, अब उसने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी इनको एक बकरी दे दो। उस पति ने बोला, सुन राजा से यार, जो देव जो लेयर निकल गया यार। बकरी लिए और निकल लिए। 2-5 दिन 10 दिन दूध पिलाया, बच्चे पड़ गए। 5-10 दिन 20 दिन 15 दिन हो गए और बकरी, तो जैसे बकरी मरी तो एक दिन तो पति पत्नी एक दूसरे की तरफ नहीं देखे, साला इतना बड़ा राजा मेरे को बकरी देके दे जाता, दिमाग खराब है यार तो। लेकिन 3-4 दिन बाद जाग आ गए वापस कि चलो चलते हैं, अब की बार देखते हैं, अब की बार थोड़ा सही देना चाहिए। वो गया, वैसे ही स्वागत हुआ, रात को विश्राम हुआ और सुबह 10:15 बजे वापस बकरी भी मर गई। राजा ने बोला, चिंता मत करो, बिल्कुल भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मंत्री जी बकरी दे दो। अब राजा का आदेश कोई टाल सकता है क्या? शांति से बकरी लेके 5 दिन दूध पिए, 10 दिन दूध पिए, 15 दिन दूध पिए बकरी। अब की बार अगर बोली, ए सुनो जी, ए चलो पधारो, रुको, विश्राम करो, खाना खाओ पियो, मस्त रहो, शानदार जिंदगी जियो, सुबह 10:15 बजे
भाई साहब बकरी मर गई। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मंत्री जी बकरी दे दो। पत्नी ने माथा पकड़ लिया, तो होते ना गुस्से में, बकरी ले गए। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन बकरी ब्याई। आप क्या सोच रहे? बकरी, एक बकरी और ले आई, और वो जो बकरी थी उसके भी बकरी 4-5 बकरी हो गई। दूध मामला सेट हो गया, बच्चे पलने लगे, और अब थोड़ा थोड़ा दूध बेचना शुरू कर दिया। 90% लोग इस टाइम भूल जाते हैं जिसने बकरी दी थी उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी आज जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, मेरे बच्चे पल रहे हैं, चलो धन्यवाद के क्या हैं कि सच्ची कि हाँ चलो चलते हैं। वही स्वागत, वही खाना पीना, वही रहना, महलों में आना, और सुबह 10:15 बजे। लेकिन ये दोस्त, तूने मेरी मदद की मेरे जीवन में, जब मेरे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा था, तूने मेरी मदद की। मैं आज केवल शुक्रिया अदा करने आया हूँ। चिंता नहीं करो, परमात्मा सबका भला करता है। मंत्री जी 100 गायें दे दो और 5 गांव दे दो। पत्नी ने कहा, रम मांगने आए थे तब दिया नहीं था, अब ये 5 गांव और 100 गायें दे रहा है। बस दोस्त तुझे यही समझाना चाहता हूँ, मैं दे तो तुझे पूरा राज्य सकता था उस दिन, जिस दिन तेरे बच्चे भी नहीं पढ़ रहे थे, पूरा राज्य भी दे देता ना, तेरा पूरा राज्य कोयला हो जाता मेरे लाला। मैंने तुझे सिर्फ इसलिए बकरी दी थी क्योंकि तेरी बकरी मरने का टाइम चल रहा था। अब तेरी बकरी ब्याई, तेरे लिए राज्य कुर्बान है, तेरे को भाग्य के लिए रोना नहीं है। पैसा तो जीने के लिए होता है, हंसने के लिए तो हमेशा दोस्ती की जरूरत पड़ती है। वो कहते हैं ना कि वो चाय क्या जिसमें उबाल ना हो, और वो दोस्ती क्या जिसमें बवाल ना हो। दिल से दिल कभी जुदा नहीं होते, यूं हम किसी पे फिदा नहीं होते। प्यार से बड़ा रिश्ता है दोस्ती का, क्योंकि दोस्ती कभी बेवफा नहीं होती। क्या बात है। दोस्त कौन है? जो हमारे जीवन को उन्नति की तरफ पहुंचाए, जो हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाए, उसे दोस्त नहीं कहते। सुपथ मार्ग में चलाने वाला, कुपंथ से हटाकर जो उन्नति की तरफ बढ़ाए, उसे दोस्त कहते। और यहाँ कुमार हमारे दोस्त। तुम लोग याद रखना, कभी भी व्यक्ति की अहमियत होती है, कपड़े की नहीं। आज अगर आप असली हीरा की अंगूठी पहनिएगा ना, लोग शक की नजर से देखेंगे कि नकली है। ये गारंटी बता रहे। कल को तुम आईएएस बन जाते हो, आईपीएस बन जाते हो, अधिकारी बन जाते हो, जॉब हो जाता है, तुम मेला में से 20 रुपया का अंगूठी पहन के देखना, जो हीरा जैसा दिखता होगा, लोग कहेंगे कि हीरा है। आज नरेंद्र मोदी 20 रुपया वाला चश्मा मेला में से खरीद के पहन ले तो लोग कहेंगे 50,000 का है। यहाँ पे आप अपनी वैल्यू रखिएगा, इतना ले जाइएगा अपनी वैल्यू कि जमीन पे बैठिए तो लोग कहे क्या संस्कार है इसका। लोग औकात की बात ना करें, और आप इतने लो लेवल पे हैं कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ कपड़ों की सहायता लेनी पड़ रही है। अमीर बनने की कोशिश कीजिए, दिखने की नहीं। कमजोर आदमी को भी मोहब्बत हो जाए ना तो घर से लड़ जाता है, समाज से लड़ जाता है, कहते मेरे को यही चाहिए। माँ बाप कह रहा धर्म अलग है, ना लाए का फिर भी यही चाहिए, जाता लगे का यही चाहिए, कहा कि घर से निकाल देंगे, कहा निकाल दो, कहा कि गांव वाले निकालेगा, निकाल दो। राइटा, ये क्या मोहब्बत में साहस आता, मोहब्बत में इंसान डरना छोड़ देता है। जब मोहब्बत हो जाएगी तो डर नहीं होगा साहब, और जहां डर है वहां मोहब्बत। जब आप मोहब्बत करने लगेंगे ना तो आपको सिस्टम के लिए डर नहीं होगा, फिर आप डरेंगे नहीं। फिर पता है कौन डरेगा? वो डरेगा जो आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं, वो डरेगा राइट कि चलो इसके साथ, वरना पीछे छूट जाओ। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए उन्होंने सैक्रिफाइस किया, तब उन्होंने प्रभावित किया पूरी दुनिया को। महात्मा गांधी चाहते तो आराम से लैविश लाइफ जी सकते थे, अमीर खानदान से थे, अमीर बाप के बेटे थे, कोई मामूली आदमी नहीं थे, लेकिन उन्होंने सैक्रिफाइस किया।
कि मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तब जाके देश और दुनिया उनसे प्रभावित हो पाई। इस दुनिया में नेल्सन मंडेला को देखिए, 27 साल तक वो आदमी जेल में रहा। 27 साल। आदमी कितनी जल्दी घबरा जाता है। कई लोग तो इसलिए भी काम नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो गया। 27 साल भाई, 27 साल, 27 लॉन्ग ईयर्स नेल्सन मंडेला वॉज इन जेल। वो भी जवानी, पूरी जवानी जेल में गई, पूरी जवानी जेल में, फैमिली से दूर, उनकी आजादी छिन गई। रंग भेद के खिलाफ लड़ाई छड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। 27 साल वो आदमी जेल में रहा, लेकिन 27 साल के बाद कहानी पलटी, कहानी बदली, और वो आदमी अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति बना। राइट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। बड़ी लाइन कहने जा रहा हूं। शक्तिशाली पुरुष औरत को कभी बंधन में नहीं रखेगा। ठीक है भाई, शंकर जी हैं, पार्वती जी घर जा रही हैं, अपने मायके जा रही, यहां जा रही, घूमने जा रही, ब्रह्मांड पूरा टहल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ताकतवर है ना, इतनी ताकत है, इतनी ताकत। जो आदमी अपनी पत्नी के घर के डिमांड के लिए कुबेर को पकड़ ले, क्या सोने का महल बना दे, ना किसी की औकात है जो कुबेर को पकड़ लाए। यहाँ लोग 5 साल में एक चेन नहीं दिला पा रहे, रिंग नहीं दिला पा रहे। तो 2 चीजें, अब अगर जनरेशन शादी कर रहे हैं तो 2 बातें याद रखें, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। एक फाइनेंशियल्स, कि आप कम से कम अपनी पत्नी को जो महीने का खर्चा 1 लाख रुपया महीना, वो हर महीना जाके उसे दे, भले वो कुछ भी कर रही हो। पत्नी जीवों से हिसाब, आज की जनरेशन शादी के बाद एक दूसरे से हिसाब मांग रही है। किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ चीजों से कभी मत भागना, नहीं तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। अच्छे बनने की कोशिश मत करना। कभी अपने आप को कुछ साबित मत करना कि मैं झूठा नहीं हूँ, मैं झूठा ही हूँ। अपनी कीमत इतनी बढ़ाते चले जाओ पर डे, बस उसी पे काम करो कि तुम्हारे बिना भगवान भी मर जाए, भगवान को तुम्हारी जरूरत पड़े कि फला आदमी को लेकर आओ, और कुछ करना ही नहीं। हमारे गांव में तो लोग बर्दाश्त ही नहीं करते कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ोगे मतलब। हर बड़े लीडर में एक बड़ी अच्छी बात होती है, छोटा आदमी प्रॉब्लम देख के डरता है, छोटा आदमी प्रॉब्लम देख के भागता है। बड़ा आदमी जिसको बड़ा बनना है, वो प्रॉब्लम का इंतजार कि प्रॉब्लम कब आए। क्यों? उसको पता है जब जब प्रॉब्लम आएगी किसी ना किसी को हीरो बना के जाएगी। राइट, जब जब प्रॉब्लम किसी को हीरो बना। जब आपका मकान बनता है ना, तभी आपको लगता है यार इतने मकान बन रहे हैं। अरे बन तो पहले भी रहे थे, तेरा बन रहा है ना, इसलिए तुझे नजर आ रहा है। जो कार आपको पसंद आती है ना, उस दिन बाद वही वो दिखने लगती है। पहले भी उतनी थी, अब दिख इसलिए रही है क्योंकि आज तक उसकी तलाश नहीं थी। प्यासे को पानी दिखता है, और जिस दिन आपका व्रत होता है ना, उस दिन पता चलते हैं सिटी में रेस्टोरेंट कितने हैं। नहीं साला, रेस्टोरेंट का पता नहीं चलता। और व्रत के दिन अच्छा इतने भी हैं क्या, इतने भी हैं क्या, इतने भी हैं क्या, क्योंकि तू भूखा है। तेरी प्यास और तेरी नजरें उधर जा रही है, अपनी रुचि अपनी अमीरी पे, अपनी कामयाबी की तरफ लगाओ। मां कसम वही वो दिखेगी, सपनों में वही वो आएगी। आपकी मर्सिडीज बेंज, आपकी BMW, आपकी ऑडी, आपका घर, आपका बंगला, आपके बच्चों की शिक्षा, आपकी जिंदगी की तरक्की, ये प्यास होगी तो नजर आएगी। तो बहुत सारे लीडर मिडिल क्लास के ही होते हैं। अब उन्होंने 1 साल पहले कोई गाड़ी ले ली थी या 2 साल पहले ले ली थी, वहीं पे मस्त हैं, उसी गाड़ी में मस्त हैं। उनका मारुति से मर्सिडीज का कोई प्लानिंग ही नहीं हो रहा। BMW कब लेना है, कोई प्लानिंग ही नहीं है उनका। फिर अब मारुति कार तो ले ही लिया, अब सोच रहा हूं पहले एक घर बना लूं। अब वो घर बनेगा उसका 10 साल में, तो मर्सिडीज आएगी 20 साल में, तब तक वो बुढ़ा जाएगा। समझ रहे है नहीं ना, सपना ही नहीं ना अब उसके पास। एक कोई कार ले ली, उसी में खुश हो गया।
अब कह रहा सोना खरीद लूं, थोड़ा प्रॉपर्टी ही बना लूं, सब अच्छा है, बट पर्सनल लाइफ को अपग्रेड करने के लिए कुछ ही चीजें हैं, कार, घर, 2 चीज। उसमें कार सबसे ऊपर आता है। क्यों आता है कार सबसे ऊपर? क्योंकि घर लेके नहीं ना घूमेंगे आप बाजार में कि सर मैं घर लेके ही चलूंगा अपने सर पे, राइट? ये देखिए मैंने लिया है घर, सिर्फ कार ही है जो बाजार में जाती है, सिर्फ कार है जो पूरे मार्केट में घूमती है। इसलिए कार सबसे टॉप प्रायोरिटी में है कि अगर किसी आदमी ने अपनी कार अपग्रेड कर दी, यानी साहब इसकी जिंदगी अपग्रेड हो गई है, मान लीजिए, राइट? और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है, गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती, तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि पार्वती जी शंकर जी के साथ रहेंगे, शंकर जी विष पी सकते हैं, तुम 1 ग्लास कायदे का प्योर दूध पी लो तो तुमको लीकेज शुरू हो जाए, और गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो। जिस काम से जितना डर लगता है उतना ही करो, जितना करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, और जितना एक्सपर्ट होगे उतना ही सही सलामत तरीके से करते चलो। फिक्स द डेट, जो चाहते हो उसको डेट दे दो, वहीं पे ऑन द स्पॉट डेट। इस दिन तक ये अचीवमेंट हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को, अपनी डिजायर को जब डेट में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो रास्ते में फिर इधर उधर ध्यान नहीं जाता इधर उधर। नहीं तो पेड़ आए तो उसकी हवा खाने का मन करता है, रेस्टोरेंट आए तो वहां चाय पीने का मन। अगर आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए योजना नहीं बनाओगे ना, तो दूसरा अपनी योजना बना के आपको रगड़ देगा। खुशियां खुशियों को आकर्षित करती है, दुख दुख को आकर्षित करता है। ये जीवन का निर्माण खुद को करना पड़ता है, रो मत। जीवन में उन सब घटनाओं से, व्यक्तियों से और लोगों से, उन सारे स्थानों से और परिस्थितियों से दूर हो जाओ जो आपकी खुशी